में ग्लोबल सलाहकार के रूप में काम कर रहा है। इसके साथ ही पावर मैं निवेदन करती हूँ स्वागत एवं सम्मान करें। चौबीस घंटे सेवा में रह करके सदैव जब भी किसी तो एक बेसिकली बहुत इंजीनियर्स की बड़े इंजीनियर्स की कंपनी है। इसमें गेट क्वालिफाइड IITs के ही लड़के जाते हैं। सर्वाधिक हमारे यहाँ इंजीनियर्स जो है वो IITs है। तो मुझे लगता भी था कि हमें काय के लिए भेज दिया, तो मेरे इसके लिए मैंने अमित भाई से पूछा भी एक बार कि ऐसी कंपनी में आपको भेजने का औचित्य क्या था। मैं तो इस लायक नहीं था, मुझे भेजना था तो इस नाम को भी नहीं जानता था। तो अब क्या भेजते थे मुझे बीआरपी सेंगर साहब ने कहा था कि ड्यूटी का खर्च है, तो केवल झांसी का खर्च नहीं था। मेरा ग्रुप का कार्यकाल जो रहा है, मैं सामाजिक जीवन में कार्यकर्ता था, उस विचार के तहत काम करता था। तो मैं उत्तर प्रदेश में जहाँ रहा लगभग 40 करोड़ रुपए का CSR अपनी ओर से हजारों परिवारों को मैंने भोजन किया होगा। मुझे वैसे मुझे तो जारी सकते थे, लेकिन हमने कहा चिकित्सा और स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोग शिक्षा में अच्छा देते हैं, इसलिए अपनी कंपनी से आदरणीय क्योंकि सेवा ही परमो धर्म है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, करना ही चाहिए, हमारा कर्तव्य है। इसकी दृष्टि से PTI को, KDMU को और ये लखनऊ में अनेक संस्थानों को अपने चिकित्सा की दृष्टि से, और मैं जब से आया 2021 से तो लगभग 40 करोड़ रुपए हमने चिकित्सा की दृष्टि से लखनऊ दिया। लखनऊ के बाद मैं संचालक रहा उन्नाव के लिए भी एक CSR का वहाँ की जिलाधिकारी ने, वहाँ की विधायक संसद के जाकर किया था साक्षी महाराज ने, उनके नाम पर एक विश्राम सदन सिद्धार्थनगर में। फिर मैं गोरखपुर रहा तो एक दिन मुख्यमंत्री जी के साथ बैठा था। मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि कुछ न कुछ आप अन्य जगह दे रहे हैं तो हमारे यहाँ भी देना चाहिए। और उन्होंने कहा महाराज जी आप जितना चाहो उतना ले लीजिए, आप प्रदेश के मुखिया हैं। तो वहाँ के मेडिकल कॉलेज को, वहाँ के अन्य संस्थानों को हमने CSR अंततोगत तो आया, जहाँ का रहने वाला, जहाँ जन्म है और व्यक्ति है वो आएगा और जाएगा, किसी तरीके का को कौन चुकाएगा। तो बुंदेलखंड में बाबा इसके पहले था नटपटी है वो, हमने कहा बुंदेलखंड नाम तो कभी गरीब था। बुंदेलखंड सदैव समृद्धशाली रहा है और सदैव समृद्धशाली रहेगा, ये धारणा आपको ऐसा देखते थे, कुछ नहीं देखते थे, जो दिखाया जाता वो होता नहीं। यदि आपको देखना है तो एक बार बुंदेलखंड में जाइए, सबसे बड़ी समृद्धशालीता कहीं पर है तो बुंदेलखंड में दिखाई देगी। क्योंकि आपने उस घटक को देखने का काम नहीं किया, आपके चश्मे का आकार प्रकार भिन्न है। तो इस विषय पर चर्चा होने के बाद क्योंकि लगता था कि डॉक्टर मानते हैं, मेरा एक नहीं, क्योंकि लड़ाई में झांसी से प्रारंभ हुई तो आपको ये विश्राम सदन मिला। इसके बाद जिस दिन हमारे इस कार्यक्रम का MOU आया, झांसी के लोग अपने द्वारा इस काम को चलाने के लिए, जैसे अभी हमारे KD साहब ने बताया था, हमारे 7-8 विश्राम सदन 8 प्रारंभ हो गए हैं, 6 हमारे गतिशीलता के आगे बढ़ रहे हैं। तो झांसी के लोग इसको चलाएंगे, क्योंकि चिकित्सा से बड़ी नहीं है और सामान्य व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो अपने जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारे लोग बैठे पहले दिन चर्चा हुई, 1 साल की व्यवस्था उसी दिन हो गई। भाई जन्मदिन मनाइए, आपको जो कुछ करना है अपने यहाँ करिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज के लिए भी कुछ ना कुछ अपना अंशदान जाना चाहिए। अंशदान जाएगा वो आप सबने बैठे सुबह जहाँ बीता है वो मेरा काम है। वैसे स्वतंत्र निदेशक के लिए करना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का ये काम नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम है सतत प्रक्रिया में अपने आप को स्वतंत्र विचार कीजिए। लेकिन हमने कहा भैया ये सब सारी चीजें तो नहीं, हमने KD साहब से भी आग्रह किया कि मैं जहाँ पर रहने 20 गाँव के विद्यालय को 46 गुरु विद्यालय है 46 गाँव के लिए, और KD साहब के सहयोग से 5 करोड़ 46 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। उससे भी काम कम नहीं होगा। झांसी में गरीब का बच्चा नहीं आ सकता था, पलायन हो रहा था, उस पलायन को रोकने के लिए इतना शानदार विद्यालय बना करके देंगे। यदि झांसी में भी विद्यार्थी AC में बैठेगा तो गांव में भी वहां का विद्यार्थी AC में बैठेगा। लगा करके हाईटेक की कक्षाएं बना करके, उसमें शानदार फर्नीचर लगा करके, स्मार्ट क्लास बना करके, वहां पर भी शानदार, यदि यहाँ पर भी ऑनलाइन क्लास चल सकती है तो गांव में भी ऑनलाइन क्लास चलना चाहिए। ये मतलब विचार का पूरी हो गया है, शानदार खेल मैदान होना चाहिए। और बच्चे सोचते हैं कई बार कि हम क्या करेंगे आकर के, यह है उनको पूरा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसे महोबा जिले में रहा तो महोबा को
भी लगभग कई परिवारों में भोजन हुआ होगा। 3,23,00,000 रुपया आकर्षक दूसरे पैरों से सजा आकर्षक पावर गिर परवा रहा नव्य सदन विश्राम। वास्तव में ये सामाजिक कल्याण के इस सुखद कार्य के लिए मैं पावर कारपोरेशन नेता ने उनकी वजह से आज ये 200 बेडों का विश्राम सदन हम झांसी वासियों को और हमारे जैसा अभी हमारे इन्हें बताया कि हम 14 जगह पर विश्राम सदन पूरे देश में बना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में केजीएमसी के बाद दूसरा है। अगर जो है हमारे तिवारी इस पर होते तो झांसी को ये सम्मिलित करके अभिव्यक्ति जल्दी मिल जाता। हमारा महारानी लक्ष्मीबाई इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के द्वारा CSR फंड से 16 करोड़ लाख का यानी 70 करोड़ के आसपास का पावर ग्रिड ने सहयोग किया है और झांसी मेडिकल कॉलेज के अंदर 200 बेड का विश्राम सदन आज उसका भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। बहुत जल्दी इसका लोकार्पण होगा और ताकि लिए समर्पित किया जाएगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों की देखभाल तो हमारे आदरणीय चिकित्सक बंधु करते ही हैं, लेकिन उनके साथ जो तीमारदार हैं उनकी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पावर ग्रिड ने सहयोग किया है और पावर ग्रिड झांसी मेडिकल कॉलेज को ये समर्पित करेगा। इसलिए बुंदेलखंड के दूर दराज से आए हुए समस्त तीमारदारों का उसमें देख रेख होगी। झांसी की समस्त संस्थाएं इसमें सहयोग करके आगे चलाने का कार्य करेंगी। पावर ग्रिड ने और कहां अपने इस तरह के पावर ग्रिड ने देश के अंदर ऐसे 14 विश्राम सदन बनाए हैं, 8 हमारे चल रहे हैं। एम्स दिल्ली, एम्स पटना, गुवाहाटी, हैदराबाद, वडोदरा और बहुत जल्दी सिद्धार्थनगर, लखनऊ में KGMC शुरू हो गया है। ऐसे हम 6 अभी शुरू कर रहे हैं। 2 दिन बाद आज से 23 तारीख को हम लोग हिमाचल में बिलासपुर भी एक विश्राम सदन का भूमि पूजन, वहाँ पर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारत सरकार की ऊर्जा मंत्री माननीय RK सिंह जी, स्वास्थ्य मंत्री, ऐसे सारे मिलकर के विश्राम सदन का वहाँ भी शिलान्यास करेंगे। बुंदेलखंड के लिए पावर ग्रिड और क्या क्या आगामी? बुंदेलखंड में पावर ग्रिड ने यहाँ के अनेक विद्यालयों में, महोबा जिले में कुलपहाड़ में विद्यालयों का उन्नयन और झांसी जिले के अन्य विद्यालय और भी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके लिए हम लोग झांसी के लिए ऐसे बुंदेलखंड के समस्त जिलों में कुछ न कुछ सहयोग पावर ग्रिड के द्वारा कराएंगे। सिविल अस्पताल को भी कुछ जरूरत है कई चीजों में, क्या जो जरूरत होगी वो हम चिकित्सा शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके चिकित्सा सिविल अस्पताल को भी दिलाएंगे। मेडिकल कॉलेज की भी जो अभी आज CT स्कैन उसका आया था वो बात हो गई थी, बहुत जल्दी उनको मिलने वाली है मशीन। हो गई तो ऐसा अभी आप निकलेंगे।